अरब सागर से उठी भारत की ललकार, 150 किलोमीटर दूर दुश्मन के घर में गिरेगा ब्रह्मास्त्र। इजरायल के ट्रिगोन पर टिकी भारत की नजर, DRDO ने नेवी पिनाका से दुनिया को चौंकाया। भारत की टॉप सीक्रेट इजरायल यात्रा, समुद्री रॉकेट की ताकत से कांपेगा चीन पाकिस्तान। लाल सागर का हाइब्रिड जवाब तैयार, भारत के समुद्री बाहुबली से उड़ी दुश्मनों की नींद। भारतीय नौसेना और DRDO के टॉप सीक्रेट अधिकारियों का एक दल जब पिछले हफ्ते तेल अवीव में उतरा तो दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ये कोई आम दौरा नहीं था। लाल सागर में मची उथल पुथल और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच भारत एक ऐसे साइलेंट किलर हथियार की तलाश में था जो समंदर से ही दुश्मन की जमीन पर 150 किलोमीटर अंदर तक घुसकर तबाही मचा सके। इजरायल की टॉप डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने भारत के सामने अपना सबसे घातक समुद्री अस्त्र ट्राइगन पेश किया। एक ऐसा ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चर जो एक ही मिनट में 8 से 12 गाइडेड रॉकेट दागकर दुश्मन के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब और तटीय ठिकानों को राख में बदल सकता है। ये वो हथियार है जो हाइब्रिड खतरों का मुंहतोड़ जवाब है। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। क्या भारत इस 2 से 3 मिलियन डॉलर के इजरायली ब्रह्मास्त्र को खरीदने गया था, या फिर ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की एक डबल गेम चाल थी? क्या भारत के अपने तरकश में DRDO ने पहले ही इजरायल के ट्राइगन का देसी जवाब तैयार कर लिया है? आखिर क्या है ये ट्राइगन जिसने भारतीय नौसेना को अपनी ओर खींच लिया? और इससे भी बड़ा सवाल, भारत का वो कौन सा गुप्त हथियार है जिसने 2025 के ट्रायल्स में 120 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को भेद कर इजरायल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 2025 में नेवी पिनाका का महा ट्रायल सफल, 120 किलोमीटर दूर लक्ष्य को किया नेस्तनाबूद। इजरायल की 60% टेक्नोलॉजी भारत में होगी मेड इन इंडिया। अब शुरू हुआ असली खेल, तो चलिए इस पूरे जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की पहली परत को खोलते हैं। आखिर भारतीय नौसेना और DRDO की इस हाई लेवल टीम ने इजरायल में देखा क्या? दोस्तों, ये कोई मामूली हथियारों का मेला नहीं था। ये इजरायल की 3 सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों एल्बिट, राफेल और IAI का रेड कारपेट शो था, जो खास तौर पर भारत के लिए लगाया गया था। भारत के सामने हीरो 120 जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन के झुंड पेश किए गए, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को पलक झपकते में तबाह कर सकते हैं। उन्हें आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम दिखाया गया, जो महंगी मिसाइलों की जगह लेजर से ही ड्रोन्स और रॉकेट्स को गिरा सकता है। और उन्हें नेक्स्ट जेन EW पॉड्स दिखाए गए, जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर सकते हैं। इजरायली कंपनियों ने भारत के आत्मनिर्भर मिशन की नब्ज पकड़ते हुए 50 से 60% तक मेड इन इंडिया यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी लालच दिया। लेकिन इन सब के बीच जिस एक हथियार ने भारत का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो था ट्राइगन, यानी समंदर से जमीन पर मार करने वाला महा रॉकेट सिस्टम। अब ये ट्राइगन क्या बला है? इसे सरल सड़क छाप भाषा में समझिए। ये जमीन पर इस्तेमाल होने वाले रॉकेट आर्टिलरी का वो बाप है जिसे एक जंगी जहाज पर फिट कर दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज और सटीकता। ये समंदर में 100 से 150 किलोमीटर दूर छिपे जहाज से जमीन पर मौजूद दुश्मन के किसी भी हाई वैल्यू टारगेट, जैसे उनका कमांड और कंट्रोल सेंटर, उनका लॉजिस्टिक बेस या उनकी तटीय बैटरी को चुन चुन कर निशाना बना सकता है। इसका नेविगेशन सिस्टम इनर्टियल GPS इतना सटीक है कि लक्ष्य से चूकने का सवाल ही नहीं उठता। इसका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जहाज पर बहुत कम जगह लेता है, और सबसे बड़ी बात, ये साल्वो फायर मोड में काम करता है। मतलब 1 मिनट में 8 से 12 रॉकेट दागकर ये दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देता। आप सोचिए, लाल सागर में जैसा खेल यमन के हूती विद्रोही कर रहे हैं, यानी जमीन से जहाजों पर मिसाइलें दाग रहे हैं, ट्रिगॉन उसका उल्टा और 100 गुना ज्यादा घातक जवाब है। ये जहाज को खतरे से कोसों दूर रखते हुए दुश्मन के पूरे लॉन्च पैड को ही समंदर से नष्ट कर सकता है, और इसके लिए आपको अपने सैनिकों को जमीन पर उतारने का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ता। यही वो ताकत है जिसकी भारत को हिंद महासागर में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए सख्त जरूरत थी। लेकिन रुकिए, कहानी में असली रोमांच और राष्ट्रवाद का जोश तो अब भरने वाला है। आपको क्या लगा कि 2025 का नया भारत सिर्फ इजरायल के हथियारों पर निर्भर रहेगा?
क्या हम सिर्फ एक खरीदार बनकर रह गए हैं? जी नहीं। जिस वक्त भारतीय डेलीगेशन इजराइल में ट्रिगोन का डेमो देख रही थी, ठीक उसी वक्त भारत में DRDO और ARDE पुणे के वैज्ञानिक दुनिया की नजरों से दूर अपना खुद का देसी ट्रिगोन तैयार करने के अंतिम चरण में थे। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं भारत के प्राइड, कारगिल की जंग के हीरो रहे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के समुद्री अवतार की, यानी नेवी पिनाका की। ये है आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देगी। DRDO ने उस पिनाका को समंदर में उतारने का बीड़ा उठाया, जिसकी एक ही साल वो 44 सेकंड में 12 रॉकेट निकलकर दुश्मन के 7 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े इलाके को श्मशान बना सकते हैं। लेकिन जमीन के इस शेर को समंदर का बाघ बनाना बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को कई बड़ी चुनौतियों से पार पाना था। पहली चुनौती थी समंदर का खारा पानी और नमी, जो किसी भी मेटल को खा जाती है। इसके लिए नेवी पिनाका को खास कोरोजन रेसिस्टेंट कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया। दूसरी ओर सबसे बड़ी चुनौती थी एक हिलते डुलते जहाज से सटीक निशाना लगाना। जमीन तो स्थिर होती है, लेकिन समंदर की लहरों पर जहाज लगातार हिलता रहता है। इसके लिए स्टेबलाइज्ड लॉन्चर्स डेवलप किए गए, जो जहाज के हिलने के बावजूद अपने लक्ष्य को लॉक करके रखते हैं। और तीसरी चुनौती थी इसे एंटी जैम सीकर्स से लैस करना, ताकि ये न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में दुश्मन के छोटे फास्ट बोट्स या पनडुब्बियों को भी ट्रैक करके तबाह कर सके। पिनाका के MK2 और ER एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स पहले ही 40 से 90 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम थे, लेकिन नेवी के लिए कुछ बड़ा चाहिए था। और अब सुनिए 2025 की वो सबसे एक्सक्लूसिव और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर, जिसने इस डिफेंस गेम को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसी साल अक्टूबर 2025 में ओडिशा के तट पर नेवी पिनाका के प्रोटोटाइप का एक गुप्त परीक्षण किया गया। और जानते हैं नतीजा क्या रहा? हमारे देसी पिनाका ने 250 किलोग्राम के वॉरहेड विस्फोटक के साथ 120 किलोमीटर दूर, जी हाँ 120 किलोमीटर दूर, अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ नेस्तनाबूद कर दिया। ये वही रेंज है जिसके लिए हम इजराइल के ट्रिगोन को देख रहे थे। 120 किलोमीटर की ये देसी छलांग भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में खड़ा कर देती है जिनके पास अपनी खुद की समुद्र से जमीन पर मार करने वाली गाइडेड रॉकेट तकनीक है। जैसा कि एक टॉप डिफेंस सोर्स ने कहा, समुद्र में पिनाका बिना किसी विदेशी शर्त के हमारा अपना ट्रिगोन होगा। और इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है? इसका मतलब है 85% स्वदेशी कंटेंट। इसका मतलब है कि हमें हर लॉन्चर के लिए 2 से 3 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा 4x नहीं खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से बिना किसी एक्सपोर्ट लाइसेंस या एंड यूजर एग्रीमेंट की पाबंदी के हजारों की संख्या में इन रॉकेट्स का उत्पादन कर सकते हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। 2026 की पहली तिमाही में ही विशाखापट्टनम में नेवी पिनाका के नेवल इंटीग्रेशन ट्रायल्स, यानी इसे जंगी जहाजों पर लगाकर फाइनल टेस्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब बहुत जल्द ये देसी ब्रह्मास्त्र हमारे P-15B डिस्ट्रॉयर्स और यहाँ तक कि INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी तैनात दिखाई देगा। जरा कल्पना कीजिए, हिंद महासागर में गश्त लगाता हमारा जहाज, जो पाकिस्तानी तट से 120 किलोमीटर दूर से ही उनके किसी भी तटीय ठिकाने को पल में मिट्टी में मिला सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमारा नेवी पिनाका 120 किलोमीटर तक पहुंच चुका है और इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, तो फिर हमारी टॉप लेवल टीम इजराइल में ट्राइगन को क्यों देख रही थी? क्या ये DRDO की काबिलियत पर शक था या इसके पीछे कोई और गहरी रणनीति थी? दोस्तों, यही है नए भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी और 2 फ्रंट वॉर की तैयारी। पहली बात, नेवी पिनाका अभी 120 किलोमीटर पर है, जबकि ट्राइगन 150 किलोमीटर तक की प्रूवन टेक्नोलॉजी है। भारत दोनों को परख रहा है। हो सकता है कि नेवी पिनाका को मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए चुना जाए, जबकि कुछ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ज्यादा रेंज वाली ट्राइगन की रेडी टू यूज यूनिट्स को तुरंत शामिल कर लिया जाए। दूसरी और सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। भारत सिर्फ खरीदार नहीं, पार्टनर बनना चाहता है। इजरायल आत्मनिर्भर भारत के तहत 50 से 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन की पेशकश कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि भारत इजरायल के एडवांस्ड सीकर या गाइडेंस टेक्नोलॉजी को लेकर
उसे अपने नेवी पिनाका के साथ फ्यूज कर दें। जरा सोचिए, पिनाका का देसी दम और इजराइल की सटीक तकनीक, ये कॉम्बिनेशन कितना घातक होगा। ये रणनीति भारत को सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उस हथियार को बनाने की पूरी तकनीक दे देगी। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो चीन और पाकिस्तान दोनों की तटीय सुरक्षा रणनीति को चेकमेट कर देगा। अब उन्हें सिर्फ हमारी पनडुब्बियों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि हमारे हर जंगी जहाज से डरना होगा, जो समंदर में 150 किलोमीटर दूर से ही उनके खेल को खत्म करने की ताकत रखता है। आपको क्या लगता है, क्या नेवी पिनाका ही भारत का भविष्य है, या हमें ड्रैगन जैसी विदेशी तकनीक की भी जरूरत पड़ेगी? और क्या भारत को अब आयरन बीम लेजर टेक्नोलॉजी पर भी दाम लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।